अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हमारी जो गज़ल है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हैदर अली आतिश की सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या। आज हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे। बच्चों ये गज़ल आपकी जमात नहम में उर्दू की किताब में शामिल है। नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की किताब में शायर का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। थोड़ा सा शायर का तारुफ जान लेते हैं। असल नाम हैदर अली और तखल्लुस आतिश था। आपके आबाओ इजाद का ताल्लुक़ दिल्ली से था। हैदर अली आतिश की शायरी का कमाल ये था कि उनकी शायरी में दिल्ली और लखनऊ दोनों दबिस्तानों का रंग झलकता है। आतिश अव्वल व आखिर गज़ल के शायर हैं और इनकी गज़लियात तग़ज़्ज़ुल की खूबी नुमायाँ है। कुलियात आतिश में हैदर अली आतिश का तमाम कलाम दस्तयाब है। शेर नंबर 1 है हमारे पास। सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। ये इस गज़ल का मतलब भी है। इस शेर में शायर इंसान को मुखातिब करते हुए कहते हैं, क्या तूने कभी ये गौर किया इस दुनिया में तुम्हारी हकीकत और फसाना यानी कहानी क्या है। यहाँ फसाना से मुराद इंसान की ज़िंदगी है जो कि एक कहानी की मानिंद है जो इस दुनिया में लिखी जाती है, लेकिन इस कहानी का अंजाम क्या होगा ये इंसान के अमाल पर मुनहसर है। फिर फरमाते हैं कि खुदा की मखलूक तुझे गायबाना क्या कह रही है, मसलन तेरे बारे में तुम्हारी अदम मौजूदगी में क्या बातें करती है। इससे मुराद ये भी है कि हमारी हकीकत सिर्फ़ हम तक महदूद नहीं होती बल्कि लोग भी इससे वाकिफ़ होते हैं और इस बारे में बात भी करते हैं। वो कहते हैं हमें अपनी शख्सियत को इतना खूबसूरत बनाना चाहिए कि लोग पीठ पीछे भी अच्छे अल्फाज में याद करें। ये शेर इंसानी शख्सियत की गहराई को बयान करता है कि सिर्फ़ ज़ाहिरी शख्सियत काफ़ी नहीं बल्कि हमारी असल हकीकत ज़्यादा अहम है। शेर नंबर 2 है हमारे पास। ज़ेरे ज़मी से आता है जो गुल सो ज़रिब कफ़, कारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या। गज़ल की इस शेर में कारून के वाक़े को बतौर तलमी इस्तेमाल किया गया है। कारून बनी इसराइल का अहम फ़र्द था जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था। कुरान में इसका ज़िक्र सूरतुल क़िसस में किया गया। वो एक दौलतमंद शख्स था जिसने अपनी दौलत पर गुरूर और तकब्बुर किया। वो इस माल को अपनी मेहनत का नतीजा समझता था और इसमें से अल्लाह की राह में खर्च ना करता। फिर अल्लाह ताला ने उसके गुरूर को उसकी तबाही का सबब बना दिया और उसे उसके ख़जाने समेत ज़मीन में धंसा कर सज़ा दी। इस शेर में सनत तहलील भी इस्तेमाल हुई है। यह शायर कहता है कि ज़मीन में से जो भी फूल उगता है वो सुनहरी लिबादा ओढ़े होता है, क्योंकि ये वो ख़जाना गुलों की सूरत में नमूदार हो रहा है जो कारून के साथ ज़मीन में धंसा दिया गया था। फूलों का उगना भी एक फितरी अमल है, ना कि किसी ख़जाने के सबब ऐसा हुआ। शेर नंबर 3 है हमारे पास। चारों तरफ से सूरतें जाना हो जलवागर, दिल साफ़ हो तेरा तो है आईना खाना क्या। इस शेर में आतिश ने बहुत खूबसूरती से दिल की सफाई की हकीकत को बयान किया है। यहाँ वो मोहब्बत की हकीकत को बयान करते हैं कि जब हमारे दिलो दिमाग पे महबूब का अक्स छा जाता है तो इंसान का दिल बिल्कुल साफ़ और रोशन हो जाता है। जब इंसान का दिल सच्ची मोहब्बत और खुलूस से भरपूर हो, इसमें शिर्क और नफ़रत का शायबा तक न हो, तो वो दिल आईने की तरह साफ़ और शफाफ हो जाता है। मोहब्बत ऐसी ताकत है जो दिल की सफाई और रूह की रोशनी का बायस है। ऐसे आगे है हमारे पास शेर नंबर 4। आती है किस तरह मेरी कब्ज़े रूह को, देखूं तो मौत ढूंढ रही है बहाना क्या। इस शेर में शायर मौत के बरहक होने का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं बिलाशुबा मौत बरहक है और कायनात की हर शय ने मौत का मज़ा चखना है। जैसा कि इरशाद बारी तआला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। वो कहते हैं मौत तो आ कर रहनी है, बस ये देखना है कि किस बहाने। कहते हैं मौत ना जाने क्या बहाना तलाश कर रही है कि आके मेरा किस्सा तमाम कर दे। हर शख्स की मौत के असबाब मुख्तलिफ हैं। कोई हादसात के सबब मरा तो कोई बीमारी का शिकार होकर, कोई डूब कर मर जाता है तो कोई मैदान जंग में शहादत के रुतबे से हमकिनार होता है। बकौल शायर, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आगे शेर नंबर 5 है हमारे पास। तबलो अलम ही पास है अपने ना मुल्को माल, हमसे खिलाफ होकर करेगा ज़माना क्या। इस शेर में शायर आजिज़ी और खाकसारी की कैफियत को बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि हमारे पास तबलो अलम है, ना ही किसी मुल्क की सरदारी और मालो दौलत और ज़मीनें जायदादें वगैरह।
इस दुनिया में मज़कूरा बाला अशियाई हसद का बायस बनती हैं। वो कहते हैं मेरे ख़िलाफ़ होकर किसी को क्या हासिल होगा, क्योंकि ज़माना फ़ायदे के बग़ैर मुखालफत भी नहीं करता। वो कहते हैं मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरी शायरी है और कुछ नहीं। शेर नंबर 6 है, यूं ही मुदई हसद से न दे दाद तो ना दे, आतिश गज़ल ये तूने कही आशिकाना क्या। शायर इस शेर में अपने आप से मुखातिब हैं। वो कहते हैं अगर हम असर शुरा हसद की वजह से दाद ना दें तो परवाह ना करो, बल्कि तुम इस बात पर खुश हो कि तुमने ये आशिकाना गज़ल क्या खूब कही है। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास इस गज़ल में सिर्फ 6 अशार थे। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि इस गज़ल में आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।